Morning, dear little children. How are you all? I hope you all are fine. Children, life is about using the whole box of crayons. हमारी लाइफ में बहुत सी यादें होती हैं, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, है ना। हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत उदास होते हैं, कभी हम रोते भी हैं, बहुत परेशान भी होते हैं। हर तरह की यादें, हर तरह का समय हमारी लाइफ में आता है। तो अच्छा इंसान वही होता है जो हर तरह से हर माहौल में खुश रहे। अपने आप को बेटा हमेशा खुश रखो। कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। अपनी लाइफ में कभी भी आप हताहत नहीं होंगे। आपने कभी परेशान नहीं होना है कि अब मुझे ये काम करना पड़ रहा है, अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे किसी भी तरह से परेशान नहीं होना बेटा। हमेशा आपको खुश रहना है हर माहौल में, हर लिहाज से। इसी को लाइफ कहते हैं। अपनी लाइफ को खूब अच्छे से एंजॉय करिए। चिल्ड्रन, टुडे we will continue lesson number 15, Alice in Wonderland. Take out your reader books, beta. I wish you wouldn't keep appearing and disappearing so suddenly. I कौन है यहाँ पे? I है एलिस। एलिस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम बार बार जो आंखों से ओझल हो जाती हो। कौन है तुम यहाँ पे? कैट। किससे कह रही है? कैट से। कि कभी आंखों से ओझल हो जाती हो, कभी आ जाती हो सामने, कभी अपीयर होती हो, कभी डिसअपीयर हो जाती हो अचानक से। यू मेक मी डिजी, स्कोल्डेड एलिस। स्कोल्ड मीन्स झिड़की देना, झिड़कना। तो एलिस गुस्से में उसको झिड़कती है कैट को और कहती है कि तुम्हारी ये आदत जो है बार बार सामने आना और बार बार से ओझल हो जाना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे डिजीनेस फील हो रही है। इट मेक मी डिजी। डिजी क्या होता है? डिजी मीन्स चक्कर आना। सिर घूमता है ना हमारा, चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है मुझे चक्कर आने लग गए हैं, मेरा सिर घूम रहा है। ऑल राइट सेड द कैट। कैट कहती है कि ठीक है। एंड दिस टाइम इट वेनिश्ड वेरी स्लोली। और अब इस समय जो कैट है, इस बार कैट ने क्या किया, बहुत धीरे धीरे वैनिश हुई, ओझल हुई। स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ इट्स टेल एंड एंडिंग विद इट्स स्माइल। उसकी टेल की टिप से, टिप जो होता है बिल्कुल लास्ट पार्ट, वहां से उसने जो है वैनिश होना शुरू किया। और कहाँ तक वैनिश हुई? एंड कहाँ पे किया? स्माइल पे। विच फ्लोटेड इन द एयर फॉर अ while after the rest of it had gone. जो उसकी स्माइल थी वो हवा में थोड़ी देर तक तैरती रही, जब तक कि पूरी कैट ओझल हो चुकी थी। उसके बाद भी हवा में थोड़ी देर के लिए उसकी स्माइल रह जाती है। Well, I've often seen a cat without a smile, thought Alice. एलिस सोचने लगी कि मैंने बिना स्माइल की कैट तो फिर भी कभी कभार देखी है, बट अ स्माइल विदाउट अ कैट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग आई एवर सॉ इन माई लाइफ। लेकिन स्माइल जो है वो बिना कैट के बहुत ही अजीबोगरीब चीज है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी। Alice had gone far before she saw the March Hare's house. एलिस जो थी बहुत दूर तक चली गई मार्च हेयर के हाउस को देखने से पहले ही बहुत आगे तक निकल गई। शी न्यू इट इमीडिएटली बिकॉज द चिमनीज वर। उसको ये मालूम था, मतलब उसको जो था एकदम से उसको मालूम हुआ कि जो चिमनीज हैं वो, because the chimneys were shaped like ears and the roof was thatched with fur। क्योंकि उस घर की
जो चिमनीज थी वो कैसी थी, ईयर जैसी शेप थी उसकी, जैसे ईयर्स होते हैं ना, कान होते हैं रैबिट के, वैसी थी। और जो उसकी रूफ थी वो फर से ढकी हुई थी। When she peeped over the hedge, जब उसने हेज के ऊपर से झांका, पीप मीन्स झांकना, ऊपर से झांका, शी सॉ अ वेरी स्ट्रेंज साइट देयर, उसने बहुत ही अजीबोगरीब चीज वहां पे देखी। क्या देखा था उसने? एट अ लॉन्ग टेबल अंडर अ ट्री इन द गार्डन, गार्डन के अंदर ट्री के नीचे एक लॉन्ग टेबल पर उसने एक अजीबोगरीब चीज देखी। क्या चीज थी वो? सैट द मार्च हेयर एंड द हैटर, मार्च हेयर और हैटर वहां पर बैठे हुए थे। बिटवीन द टू मैड पीपल सैट अ डॉरमाउस, दोनों मूर्ख लोगों के बीच में डॉरमाउस बैठा हुआ था, फास्ट अस्लीप, जो कि बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। एंड द टू वर यूजिंग द स्लीपिंग डॉरमाउस एज अ कुशन, और वो दोनों, कौन दोनों? हेयर और कौन था दूसरा? हैटर। ये दोनों जो हैं डॉरमाउस को कुशन की तरह यूज कर रहे थे, रेस्टिंग देयर एल्बोज ऑन इट, उसके ऊपर उन्होंने अपनी एल्बोज को रखा हुआ था। एल्बो क्या होती है? कुहनी, हमारी आर्म के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एल्बो, कुहनी। द टेबल वॉज अ लार्ज वन, वो टेबल बड़ी थी, बट द थ्री सैट क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट, लेकिन वो तीनों एक साथ इकट्ठे एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। नो रूम, नो रूम, दे कॉल्ड आउट व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग, जब उन्होंने एलिस को आते हुए देखा, वो क्या बोलते हैं? नो रूम, नो रूम, कि कोई रूम नहीं है, कोई रूम नहीं है। बट देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम, सेड एलिस एंग्रीली, एलिस जो थी गुस्से में बोली कि यहाँ पर तो बहुत सारे रूम्स हैं। एंड sat down in a large armchair at one end of the table, टेबल के दूसरी तरफ किनारे पर वो एक बड़ी सी आर्म चेयर के ऊपर बैठ गई। हैव सम जूस, मार्च हेयर ऑफर्ड पोलाइटली, मार्च हेयर ने बड़ी नम्रता के साथ, पोलाइटली मीन्स नम्रता के साथ, उसको जूस ऑफर किया। क्या कहा? कि थोड़ा सा जूस लो। Alice looked at the table. There was nothing on it. एलिस ने टेबल पर देखा, वहां पर कुछ नहीं था। बट टी इन टी पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, लेकिन वहां पर क्या पड़ा था? टी थी टी पॉट्स के अंदर, जो कि डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइजेस के थे। I don't see any juice, she said. वो बोलती है कि मुझे कोई भी जूस नहीं दिखाई दे रहा। There isn't any juice, said the March Hare. March Hare कहता है कि वहाँ कोई जूस नहीं है। Then you were very rude to offer me something you don't have, said Alice angrily. Alice गुस्से में बोली, फिर तो तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुमने वो चीज़ मुझे ऑफर करी जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। Well, you were also, you were very rude to sit down at our table without being invited, said the March Hare. March Hare कहता है कि तुम भी तो बहुत रूड हो, जो हमारे कहे बिना चुपचाप से आकर हमारी टेबल पर बैठ गई। You need a haircut, said the Hatter, who had been looking at Alice for a
long time. हैटर ने कहा एलिस को, जो कि बहुत देर से देख रहा था, उसने क्या कहा कि तुम्हें हेयर कट की ज़रूरत है. You do not make personal comments about other people, एलिस सेड. एलिस कहती है कि दूसरे लोगों के बारे में तुम पर्सनल कमेंट कोई नहीं दे सकते. इट्स वेरी रूड. ये बहुत गलत बात होती है. Why does a raven like a writing desk? Asked the hatter, ignored her remark. हैटर ने एलिस की बात को इग्नोर करते हुए कहा कि रेवन क्या होता है, एक बर्ड होता है, क्रो टाइप, ब्लैक क्रो होता है. तो उसको कैसे पता कि राइटिंग डेस्क, उसको उसके बारे में क्या पता कि क्रो को पता है लिखना पढ़ना क्या होता है. तो वो कहता है उसको राइटिंग डेस्क के बारे में क्या पता. आई थिंक आई कैन गेस वाई, सेड एलिस. एलिस कहती कि मुझे लगता है कि मैं ये गेस कर सकती हूँ. क्यों? डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर, सेड द मार्च हेयर. मार्च हेयर कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब कि तुम ये समझती हो कि तुम इसका जवाब ढूंढ सकती हो. एग्जैक्टली सो, सेड एलिस. एलिस कहती है बिल्कुल बिल्कुल सही, यही यही बिल्कुल सही है. देन यू शुड से व्हाट यू मीन, द मार्च हेयर वेंट ऑन. मार्च हेयर जो है वो आगे बढ़ा और उसने ये क्या कहा कि फिर तुम यही कहो जो तुम कहना चाहती हो, जो तुम्हारा मतलब है वही कहो. क्या मतलब है तुम्हारा. आई डू, एलिस रिप्लाइड. एलिस कहती है कि हाँ मैं वही करूँगी. एटलीस्ट आई मीन व्हाट आई से. वो कहती है कि कम से कम जो मैं कह रही हूँ उसका कोई मतलब तो है. दैट्स द सेम थिंग यू नो. कहती है कि ये वही चीज है जो कि तुम जानते हो. नॉट द सेम थिंग, सेड द हैटर. हैटर कहता है कि ये वही चीज नहीं है. यू माइट एज वेल से दैट आई सी वट. वो कहता है कि तुम शायद ये कहना चाह रही हो, तुम ये हो सकता है कि तुम ये कहना चाह रही हो कि दैट आई सी वट, कि मैंने जो देखा. तो आई ईट इज द सेम थिंग एज आई ईट वट आई सी. अब जो था हैटर ने क्या कहा था कि मैंने जो देखा वही खाया, या फिर जो खाया वही देखा, दोनों एक ही बात है. और दैट आई लाइक व्हाट आई गेट, या फिर मुझे वही पसंद है जो मेरे पास है, इज द सेम थिंग एज आई गेट व्हाट आई लाइक, एडिड द मार्च हेयर. और मार्च हेयर बोला कि जो मुझे पसंद है वो मेरे पास है, या फिर मेरे पास जो है वो मुझे पसंद है, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. Children, let us revise the topic conjunctions. This we have done earlier also, and you all know what are conjunctions. Conjunctions are the words which are used to join two sentences together. जब दो sentences को हम इकट्ठे जोड़ते हैं तो जो word हम use करते हैं उस word को हम क्या बोलते हैं, conjunction या फिर joining word. Now here, this is a worksheet for you. Fill in the blanks with appropriate conjunctions. आपको जो suitable conjunctions है वो यहाँ पर fill करनी है. Number 1, I do not like apples dash like oranges. Number 2, Abhi dash Seema are going to the circus. Number 3, he is dash intelligent dash helpful. Number 4, I can dash buy a camera dash a watch. Number 5,
He was late, dash, his mother scolded him. Now, children, you have to complete this worksheet and send it to me. Children, read these 2 pages of this chapter which we have read today and underline all the adjectives in, in these 2 pages.